जिन राज्य में इनकी सरकार है उसमें तो बैन कर लो पहले बजरंग दल ने। बैन के थमांगली भी करके दिखा दो, बस की है। आओ खड़े हैं हम तो मैदान में, तुम्हारे कार्यालय पे तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं, चुनौती दे रहे बाहर हरियाणा में एक कहावत है, घना कोई फालतू बोल रहा है ना, गाड़ी ना बका करे, दे ही बताया करा, ठीक से दे ही बताना है, हम गाड़ी ना बका। किसी के बाप का है बजरंग दल। बजरंग दल सेवा और राष्ट्र के लिए लड़ता है। उनकी औकात कैसे हमारी तुलना पीएफआई से करने की। शायद ये भूल रहे हैं कि जो हनुमान जी लंका फूंक सकते हैं वो हमारे आराध्य बजरंग बली है। हम कांग्रेस की नैया को फूंकने का साहस रखते हैं। कांग्रेस देश में नफरत है, जो आलू से सोना बना सकता है वो पार्टी आपको लग रहा है देश चलाएगी। इतिहास गवाह है, जिसने भी देश के साथ गद्दारी की है वो मिट्टी में मिला है और मिलेगा। महादेव की कसम, जो बाबा योगी कर रहे हैं ना मट्टी में मिलाने का काम, वही बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस को मट्टी में मिला के दिखाएगा। विदेशी का लड़का कभी देश का भला नहीं कर सकता। बजरंग बली के नाम से जो संगठन हो नफरत फैलाने वाला संगठन हो सकता है। हमारा लोगो ही है सेवा सुरक्षा संस्कार। देश हित में जो सेवा होगी वो करने के लिए बजरंग दल तत्पर है। अरे पीएफआई जो आतंकवादियों को फंडिंग करता है उसके साथ आप बजरंग दल को कैसे जोड़ सकते हैं? 2024 में तो मट्टी पलीत है इसकी, ये खत्म है इसकी कहानी, ये कुछ नहीं है। कोई पैदा नहीं हुआ हिंदुत्व जो बजरंग दल पे बैन लगा दे। कांग्रेस का सफाया होगा कर्नाटक से या वापसी करें? बिल्कुल सफाया कभी जीवन में आनी नहीं है, 7 पीढ़ी तक नहीं आएगी। जितनी हमने भाई पड़ताड़ झेलनी थी ना, पीछे के टाइम में हम झेल चुके। हम अपनी आंखों से अपनी गौ माता को कटता हुआ भी देख चुके, हम अपने संतों के ऊपर गोलियां चलते हुए भी देख चुके, हम अपने श्री राम के ऊपर हमारे शंकर भगवान के ऊपर भाई अभद्र टिप्पणियां भी सुन चुके, लेकिन ये हिंदू समाज आगे नहीं सुनेगा मेरे भाई। देश में कोई आपदा आती है, इनका राहुल गांधी हमेशा बाहर पाता है विदेश में, वो हमारे से कंपेयर करेगा क्या? हम देश के लिए खड़े होते हैं, अपने धर्म के लिए जीना जानते हैं और मरना जानते हैं। बजरंग दल को बैन करने का सपना साकार होगा कांग्रेस का, आप लोग होने देंगे? हम खड़े हैं ना, इनके फूफा तो गए, करो ना बैन। अब जरूरत है कांग्रेस के ऊपर बैन लगाने की, अगर देश और धर्म को बचाना है तो कांग्रेस के ऊपर बैन लगाना पड़ेगा मेरे भाई। एक गलत पंगा ले लिया अब बजरंग दल के साथ, ठीक है, ये बची कुची कांग्रेस भी ढा देंगे मेरे भाई। अब उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है और इस तरीके से काटेंगे कि सारे कांग्रेसी बस फूलते रह जाएंगे कि क्या हो गया। हर एक हिंदू के अंदर, हर एक बजरंग दल के कार्यकर्ता के अंदर बजरंग बली की शक्ति है, और ऐसी 4 लोग भौंकने वाले से कुछ नहीं होगा। कितना अंगा लगा लो, बजरंग दल ने बैन करना तुम्हारा एक सपना था, है और रहेगा। और जब तक बजरंग दल का वजूद हिंदुस्तान के अंदर है तो हिंदुओं की बेटियों के साथ लव जिहाद करना, उनका रेप करना और हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। पता नहीं है, बजरंग दल जब आई थी ना, अभी कोरोना के भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लोग अपने परिवार के लाशों को नहीं छूते थे, अपने परिवार की बीमारियों को नहीं छूते थे, तब यही बजरंग दल के कार्यकर्ता रोड पे निकलते थे। सबको कहीं साधन से पहुंचाना हो, किसी को अन्न पहुंचाना, किसी को खाना पहुंचाना हो, लाश को सही जगह उसका अंतिम संस्कार करना हो, यह बजरंग दल के कार्यकर्ता करते थे। कहीं बाढ़ पीड़ित हो वहां बजरंग दल आरएसएस कार्यकर्ता जाते हैं, कहीं कुछ अप्रिय घटना हो वहां बजरंग दल। इसका एक पीएफआई, और पीएफआई क्या करे थे, लोगों पे थूकना, डॉक्टरों को मारना। कांग्रेस की मानसिकता आतंकवादियों की मानसिकता, जिसकी विचारधारा जिससे मेल खाती है वो उसको जो है सपोर्ट करता है और उसको बैन करने की बात करता है। सभी देखते हैं कि अलगाववादी संगठन जो भी अलगाववादी थे, चाहे यासीन मलिक थे, चाहे जो पीएमओ ऑफिस में आकर के हाथ मिलाना, उनसे वहां पार्टी करना, चाय पीना, ये होता था। वही राष्ट्रवादी सरकार आई तो उसके बाद क्या हुआ, वो जेल में जा रहे हैं। हिंद का प्रोपेगेंडा जो पीएफआई रच रहा था उसकी वजह से जो है बैन लग गया है। क्या बजरंग दल का ऐसा कोई एजेंडा है जिसके लिए बजरंग दल पे बैन करने की मांग की? देखिए, बजरंग दल का ऐसा कोई एजेंडा नहीं, ये सर्वभाव से सभी बोलते हैं कि सभी सनातनी हैं, सभी वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलते हैं। हम जो है लेके चलते हैं वसुधैव कुटुंबकम को। हम ये कहीं नहीं कहते कि नहीं बस यही रहेंगे वैसे, हिंदू राष्ट्र या सनातन हो, सनातन में ही ऐसा लगता है। सनातन में देखिए, सनातन में वसुधैव कुटुंबकम का नारा सिर्फ सनातन देता है। हमारे जो पूर्वज बताते हैं ना कि पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को, सभी की एक व्यवस्था बटी है सबको जीने का, ऐसा नहीं है। अब देख लो, चाहे पाकिस्तान से कहीं शिया सुन्नी को मार रहा है, बजरंग दल नफरत फैलाने का काम कर रहा है। देखिए, जिसकी जैसी विचारधारा है वो ऐसे कार्य करती है। विचारधारा अगर मेरे विचारधारा में कलुषित रहेगा तो मुझे आदमी, अगर मैं चोर हूं, सामने वाला चोर दिखेगा तो वो आतंकवादी है, उनको काटने का, उनको काफिर ऐसा है। इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम पे जीते हैं। हमें हमारा लोगो ही है सेवा सुरक्षा संस्कार। हम संस्कारित होकर सेवा करते हैं, वो सेवा चाहे जिस देश हित में जो सेवा होगी वो करने के लिए बजरंग दल तत्पर है। और एक बात बता दें, ये बजरंगी है, मैं बता दूं, जैसे रावण ने एक बजरंग बली को छेड़ा था, पूछ में आया, पूरे लंका ध्वस्त हो गई थी, ये तो ऐसे ही ध्वस्त हैं, इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन अब ये कहीं नहीं दिखेंगे, इनकी तो राख भी नहीं मिलेगी, ये समाप्त हैं, लेकिन इनका नाम खत्म हो जाएगा।
अच्छा, बजरंग दल से आखिर दिक्कत क्या है? क्यों आखिर बार बार कहा जाता है कि बजरंग दल को बैन करो, आरएसएस को बैन करो? ये इस क्वेश्चन का तो आपको जवाब वही देंगे। अब उनकी क्या मानसिकता है ये तो हम नहीं बता सकते। इसका जो बजरंग दल भाई उनके विरोध में बजरंग दल के जिससे उनको तकलीफ हो रही है, जैसे लव जिहाद, गो तस्करी, गो हत्या, इन सब चीज को बजरंग दल बाधा बनती है। धर्मांतरण, ये सब बजरंग दल नहीं होने देता। बजरंग दल कोई सनातनी वैसे कार्य नहीं होने देते हैं, वो कार्य करने में बाधा आते हैं, इसलिए उनको जो है करते हैं बजरंग दल बैन करो। डायरेक्टली कि वो लोग सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को कि ये चीजें हों। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है और 70 साल से सपोर्ट कर रही है। अगर सपोर्ट न करती तो इतने आतंकवाद नहीं बढ़ता। जब से मोदी सरकार आई, मैं किसी सरकार का समर्थक नहीं हूं, जब से मोदी सरकार आई है स्टेशनों पे, बस स्टेशनों पे एक चीज सुनना बंद हो गया है, टी टी टी, किसी भी लावारिस सामान को न छुए, इसकी सूचना अधिकारी। अब ये नहीं मिलता, आपको सुनने मिलता नहीं मिलता ना। अब बम फटना बंद हो गए हैं। कांग्रेस उनका सपोर्ट कर रही थी इसलिए फट रहे थे, अब उनको जो है कर रहे हैं, अब तो ठोके जा रहे हैं। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है देश किसान बजरंग दल, लोग जो समर्थन कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस को नफरती दिख रहा है बजरंग दल। तो क्या आपको लगता है कि जनता जो है वो बजरंग दल को जानती है, पहचानती है और बजरंग दल के साथ है? बजरंग दल जनता ही है, सनातन के बीच में है, जमीन स्तर पे काम करती है। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि राजनीति के लिए कभी यहाँ से कभी वहाँ से ऐसे कर ले। ये बजरंग दल ग्राउंड, आपको बोला ना भी, कोरोना में कहीं भी बाढ़ पीड़ित हो वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुँचते हैं, कहीं कथा हो वहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुँचते हैं, उनकी कहीं धर्मांतरण हो रहा है सामूहिक वहाँ पहुँचते हैं, कहीं चर्च अवैध बना रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं, किसी बच्ची को कोई भगा लेके लव जिहाद करा वहाँ बजरंग दल पहुँचता है, गो तस्करी होती है वहाँ बजरंग दल पहुँचता है। ऐसे कार्यों को रोकते हैं। इसलिए अब कांग्रेस की मानसिकता ये है कि उनको लगता है कि हम गलत करते हैं, लेकिन जो समाज है वो जानता है कि बजरंग दल सही कार्य कर रहा है, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं इसका। अंतिम सवाल कि कांग्रेस का, कर्नाटक कांग्रेस का जो सपना है कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, हमारी सरकार आ जाएगी, तो आपको लगता है पूरा हो पाएगा? लाखों बजरंगी जो हैं वो होते हैं। मैं आपसे एक बात बता दूं, पहली बात तो उनकी मानसिकता, बजरंग दल के कार्यकर्ता को पीएफआई के कार्यकर्ता मारे अभी कुछ दिन हरसा को, ठीक है, ठीक है, हम सब सीमित ढंग से करते हैं। और जो उनकी मानसिकता है ना, मैं बता दूं, वो तो खत्म हो गए हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, सनातन को खत्म करने वाले खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई डाले। और कभी उनकी मनसा कभी पूर्ण हो सकती। इस बार इस चुनाव में, चाहे कर्नाटक हो चाहे पूरे देश के चुनाव में, उनको इसका प्रतिफल मिल जाएगा, कहीं नजर नहीं आएंगे। जैसे कांग्रेस ने ये कहा कि बैन कर देना चाहिए बजरंग दल को, आपको लगता है बैन कर देना चाहिए बजरंग दल? बजरंग दल को आप बैन किस तरह कर सकते हैं? कोई बजरंग दल की आपने कहीं आज तक कोई घटना सुनी कि उस जगह आतंकवादी संगठन के साथ बजरंग दल का नाम आपने सुना कभी? नहीं ना। ये तो कांग्रेस की मानसिकता है ना, वो इसको पीएफआई के साथ जोड़ रही है। अरे पीएफआई जो आतंकवादियों को फंडिंग करता है, उसके साथ आप बजरंग दल को कैसे जोड़ सकते हैं? बजरंग दल का केवल एक कार्य है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। उस ध्येय को लेकर हम कार्य करते हैं, अपने देश के लिए कार्य करते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं और अपने देश के लिए मरते हैं। तो लगता है नफरती संगठन? भाई साहब, सबसे पहले मैं बता दूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का विवेक खत्म हो चुका है। कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2 वर्षों बाद शताब्दी मनाने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद 2 वर्षों बाद अपने 60 वर्ष पूरे होने जा रहा है। आप मुझे बताइए या कांग्रेस के कार्यकर्ता बताएं, कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी बताएं, इन वर्षों में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी कार्यकर्ता किसी प्रकार की कोई भी देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हुआ है क्या? उसके बावजूद भी ये पीएफआई से हमारी तुलना करके अपनी नैया डुबा रहे हैं। शायद ये भूल रहे हैं कि जो हनुमान जी लंका फूंक सकते हैं वो हमारे आराध्य बजरंग बली है। हम कांग्रेस की नैया को फूंकने का साहस रखते हैं। लगता है कांग्रेस का सपना साकार होगा बजरंग दल को बैन? कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदू हित की बात करेगा वही अब भारत में राज्य करेगा, उसका सपना सपना ही रह जाएगा। कि जो बजरंग दल को एक आधार नफरती संगठन है, वाकई में बजरंग दल की ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस को तकलीफ है और वो उसको बंद करना चाहती है? देखिए, अनीति, अत्याचार, अधर्म के खिलाफ बजरंग दल सदैव खड़ा रहता है, ये उनको पता है। इसी बात की उनको पीड़ा है, इसीलिए वो हमें पीएफआई से, आतंकवादी से हमारी तुलना करते हैं। वो मूर्ख लोग हैं, वो उनका दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो स्थिति है उनकी। और महादेव की कसम, अगर सब ठीक रहा तो वो वैसा ही हाल होगा उनका जो बाबा योगी कर रहे हैं ना, मट्टी में मिलाने का काम, वही बजरंग दल के कार्यकर्ता कांग्रेस को मट्टी में मिला के दिखाएगा। लगता है बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्यों लगेगा? उनकी औकात है, लगवा देंगे। किसी के बाप का है बजरंग दल? बजरंग दल सेवा और राष्ट्र के लिए लड़ता है। बजरंग दल कभी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ता है। कांग्रेस कह रही है पीएफआई की तरह काम करता है।
भाई बजरंग दल सेवा करने का काम करता है। उनकी औकात कैसे है हमारी तुलना पीएफआई से करने की? उन कांग्रेस पार्टी काम करती है पीएफआई के साथ, बजरंग दल नहीं करता है। अब आपको लगता है बजरंग दल पे बैन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पीएफआई से हमारी कोई समानता है क्या? पीएफआई से हमें कंपेयर कर हमारी कोई समानता है क्या उनसे? हम हमेशा बहनों की इज्जत को बचाते हैं, उनकी रक्षा की बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? विक्रम महाराज। ये बजरंग दल को ये कहा जा रहा है कि नफरती संगठन है, कांग्रेस ये कह रही है, आपको लगता है ऐसा? कांग्रेस खुद एक नफरत है। कांग्रेस देश में नफरत है। जो आलू से सोना बना सकता है वो पार्टी आपको लग रहा है देश से चलाएगी? खुद पप्पू अपने पप्पू वाले बयान पे चल गए, ऐसा बैन कर पाएगी देश में? इतना बुरा होगा क्या बजरंग दल बैन करने का? कांग्रेस अस्तित्व खो गई अपनी। उसने पहले राम को नहीं माना, अब बजरंग को नहीं मानेंगे। जिसने राम पे सवाल उठाए अपने पार्टी में सवाल खड़े करवा रहे हैं। मोदी जी ने भी आज यही कहा कि राम को जो है पहले नहीं मान रहे थे, बजरंग बली को भी नहीं मान। जो राम का काम का नहीं। आप लोग साथ है बजरंग दल के, चाहे कितने भी आरोप? हम बजरंगी है, जिंदगी भर बजरंग के साथ रहेंगे, देश की सेवा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। कुछ असर पड़ेगा इस तरीके का आरोप से? आप लोग जो है लगातार पहले किस जैसे बिल्कुल हम लोग पूरा जोर लगा के रखेंगे और सफल में हाजिर होंगे। इसके बाद तो मिट्टी में मिलने वाला है। हाँ, ये तो खत्म इसकी कहानी, ये तो खत्म है। कर्नाटक में सरकार नहीं आएगी? ना, खत्म है इसकी। अपने एक सांसद भी ले आए अब बजरंग दल पे सवाल पूछने वाले। दल पर सवाल उठा के गलती कर दी, अब कांग्रेस कर्नाटक में नहीं है। ये इतिहास गवाह है, जिसने भी देश के साथ गद्दारी की है वो मिट्टी में मिला है और मिलेगा। और वोट नहीं देगी फिर कांग्रेस? जनता सब समझ रही है। इनके लॉलीपॉप से जनता इनके पाने में आने वाली। विदेशी का लड़का कभी देश का भला नहीं कर सकता। जिसने ऐसी पार्टी जो बजरंग दल किस नाम से, बजरंग बली के नाम से, ऐसी जो विचारधाराओं को गलत बता रहे, वो पार्टी कभी देश में रह सकती है क्या? पहले तो जिन पार्टियों ने बोला है, पहले तो कांग्रेस पार्टी सुबड़ा साहब हर जगह से हो चुका है, और कर्नाटक में जितना हिंदू है, जितना बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उनको बता देंगे, मुंह तोड़ जवाब दे देंगे आने वाले कार्यकर्ता। ये पीएफआई की तरह बजरंग दल संगठन है, नफरत फैलाता है, इसलिए बंद होना। मैं कहता रहा हूँ बजरंग बली के नाम से जो संगठन और नफरत फैलाने वाला संगठन हो सकता है क्या? हम अपने घर में सेफ रहने के लिए, मजबूती रहने के लिए एक संघ है ये, और उसके लिए वो आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कर्नाटक चुनाव नहीं, उनका इंडिया से सुबड़ा साफ होने वाला है पूरे भारत से। पीएफआई के जैसा बजरंग दल काम करता है। भाई साहब, ये पीएफआई का तुलना ना बजरंग दल से कर रहे हैं। बजरंग दल का काम क्या पता है ना? सेवा, सुरक्षा, संस्कार। हम सेवा, सुरक्षा, संस्कार के माध्यम से काम करते हैं। हम क्या करते हैं? गौ तस्करों को हमने रुकवाया, लव जिहाद रुकवाया हमने। इसके अलावा आप देख रहे हैं धर्म परिवर्तन हमने रुकवाया है। हम देश के हित में काम करते हैं, देश के विपक्ष में काम नहीं करते। पीएफआई की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं। जनता जो है इस बार क्या आपको लग रहा है कि जवाब देगी? और जो लोग भी नफरत की राजनीति फैलाने की काम कर रहे हैं, राजनीति के अंदर बजरंग दल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो है जवाब जाएगा? बहुत हो गया नफरत की राजनीति फैलाना, वो समय अब चला गया। जो देश के साथ गद्दारी करेगा वो मिट्टी में मिलेगा ही मिलेगा। इस बार सुपड़ा साफ है। 2024 में तो मट्टी पलीत है इसकी, ये खत्म है इसकी कहानी, ये कुछ नहीं है। क्या नाम है? मैं धीरज सिंह राजपूत हूँ, भारत का एक सच्चा नागरिक और देशभक्त हूँ। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो ये कह रही है कि बजरंग दल नफरत फैलाने वाला संगठन है, पीएफआई की तरह काम करता है, आपको लगता है वाकई में ऐसा है? आप देखिए, कांग्रेस पूरे भारत में खत्म हो चुका है, तो उसके जो नेता हैं, जो उसके प्रवक्ता हैं, वो मानसिकता उनकी जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि भारत में उनकी एक भी सीट हाथों रही नहीं है, तो वो इस तरीके से बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आने वाले टाइम पे बता रहे हैं, जो बजरंग दल को पीएफआई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इससे घटिया, इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। आपकी मानसिकता क्या है? आप बजरंग दल को पीएफआई से कनेक्ट कर रहे हो, जो आतंकवादी को एक सपोर्ट करती है पीएफआई। अरे शर्म करिए। भारत एक हिंदू देश है, राष्ट्र देश है, और बजरंग दल हमेशा भगवा को सम्मान करता है, और आपको किसको किससे जोड़ रहे हैं? तो तरीके के आरोप जो बजरंग दल पे लगा रहे हैं, उससे इनको कुछ फायदा होगा या फिर अब उल्टा नुकसान होने वाला है? बहुत बड़ा नुकसान कर चुका है वो लोग। ये तो पूरी पार्टी खत्म हो गई है मेरे भाई साहब। इनके पास इनकी खुद की सत्ता नहीं है, पूरे भारत में 1-2 सीटें इनकी पड़ी हुई है। अब ये चाहते हैं कि हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं के जातियों को टारगेट करके कुछ ना कुछ ऐसा बोले जो हाईलाइट रहे, न्यूज को कनेक्ट कर पाए, मीडिया को कनेक्ट कर पाए। तो इससे मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को कि होने वाला कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी जोर लगा दो, बजरंग दल से लेकर या किसी भी दल के बारे में बोल लो, पूरा भारत, पूरा राष्ट्र भारत जानता है कि राम मंदिर भी बना, और बजरंग दल हमेशा बजरंग दल था, और अपना जो कार्य है वो करता रहा है और करता रहेगा। बैन लगने देंगे कभी बजरंग दल?
कभी जीवन में सवाल ही नहीं है। अगर बजरंग दल में बैन लग गया, कोई पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में बजरंग दल पे बैन लगा दे। नहीं लग सकता। बजरंग बली जी हमारे जो देश के इस तरीके से मान सम्मान करने वाले, आज मंगलवार का दिन है और बजरंग बली को हर एक परिवार में आप चले जाइए, बजरंग बली को हर एक आदमी मानता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सब लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के इतने शक्तिशाली देवता रहे हैं कि कोई उनको हिला नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो बजरंग दल ना कभी बंद हो सकता है, सोचना भी बेकार है। बजरंग बली वाली शक्ति बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भी है और वही शक्ति आगे भी जारी रहेगी। बता देता हूँ, बजरंग दल की शक्ति बजरंग जी ने ही दी है और इसकी वजह से आज हम लोग रोड पे हैं और ये शक्ति हमें लगातार बजरंग दी और देते रहेंगे और हम इसी तरीके से इनको फाइट करते रहेंगे और इन लोगों को सत्ता से जीरो करने का काम करेंगे। कांग्रेस का सफाया होगा कर्नाटक से या वापसी करेगी? बिल्कुल सफाया कभी जीवन में आनी नहीं है, 7 पीढ़ी तक नहीं आएगी। हमारी सरकार बनते ही बजरंग दल बैन हो। कभी नहीं जीवन में, भविष्य में सोचा भी नहीं। अगर ये बात सोचे तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। नहीं, बजरंग दल के साथ समर्थन में है और लगातार आगे बिल्कुल ऐसे जारी रहेगा। बजरंग बली की शक्तियाँ, प्रदर्शन, सारा कुछ साथ है। हर व्यक्ति भाई बजरंग बली की शक्ति है, कुछ नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी। आखिरी कमेंट बस की, जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस बार बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, आपको लगता है ऐसा आप लोग होने देंगे? ऐसा तो कोई किसी में ताकत नहीं है जो बजरंग दल बंद कर देगा। पहली बात तो जो हनुमान जी के नाम से जो संगठन चल रहा है उसको कौन बंद कर देगा? पूरा भारत हनुमान जी का भक्त है और हनुमान जी ही भारत को चला रहे, पूरे विश्व को चला रहे। ऐसे संगठन को कोई बैन कर देगा तो हनुमान जी खुद फिरते बाजेंगे। हमारे हर एक हिंदू के अंदर, हर एक बजरंग दल के कार्यकर्ता के अंदर बजरंग बली की शक्ति है और ऐसी 4 लोग भौंकने वाले से कुछ नहीं होगा। ये बताइएगा, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि एक नफरती संगठन है बजरंग दल और पीएफआई की तरह इस पर भी बैन होना चाहिए, आपको भी लगता है कि बजरंग दल पर बैन? यहाँ 24 अकबर रोड के पास खड़े हैं कांग्रेसियों से एक बात कहना चाहूंगा, थारे फूफा आ रहे हैं थारे ऑफिस में, थारे बस की हो बैन के थमांगली भी करके दिखा दो, ठीक है। ये जो कांग्रेस का जो सिर्फ तुष्टिकरण के कारण ही न जो गड्ढे में डाल दिया है देश, जो देश का बेड़ा गर्क कराया है, वो कांग्रेसी भी ये दोबारा करना चाहते हैं। बस की है, आओ खड़े हैं हम तो मैदान में। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपने देश धर्म के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ते हैं और निस्वार्थ भाव से लड़ने के लिए यहाँ पहुंच गए। हमारे ऊपर बैन लगाने का प्रयास करोगे तो भाई आ जाओ, तुम्हारे बस की हो तो तुम्हारे कार्यालय पे तुम्हारे घर के सामने खड़े हैं, चुनौती दे रहे हैं। बाहर हरियाणा में एक कहावत है, घना कोई फालतू बोल रहा है ना, गाड़ी ना बक्या करे दे ही बताया करा, ठीक से दे ही बताना है, हम गाड़ी ना बका दे ही बताना है। अगले घर ने राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के घर ने दे ही बताना है, चुनौती दे रहे हैं, कार्यालय पे खड़े होकर दे ही बताना है। आज बस की हम नहीं इतने, हम गाड़ गुड़ पकड़ना हमारा काम कौन है? नफरत फैलाते हैं बजरंग दल के लोग जो हैं और पीएफआई जिस तरीके से काम कर रहा था उसी तरह का बजरंग दल। पीएफआई के हर कार्य देश के विरोध में होते हैं, हमारे हर कार्य देश और धर्म के हित में होते हैं। देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। हम ऐसे पागल हिंदू है कि अगर देश के ऊपर आधी रात को भी कुछ अगर हमें सूचना मिल गई ना कि भाई अपने देश धर्म पे ये बात हो रही है, उसी टाइम सब कुछ छोड़ के खड़े हो जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के। अब बस की हो तो देश में कोई आपदा आती है, इनका राहुल गांधी हमेशा बाहर पाता है विदेश में, वो हमारे से कंपेयर करेगा क्या? हम देश के लिए खड़े होते हैं, अपने धर्म के लिए जीना जानते हैं और मरना जानते हैं। बजरंग दल को बैन करने का सपना साकार होगा कांग्रेस का, आप लोग होने देंगे? हम खड़े हैं ना, इनका फूफा तो गए, करो ना बैन, बैन का मतलब बंद करना है। सचिन भाई बताइएगा, जिस तरीके से कह रहे हैं कि पीएफआई जो है वो आतंकी भी काम करता है लेकिन राष्ट्रवादी संगठन है बजरंग दल और राष्ट्र हित में काम करता है, तो आपको लगता है कि बजरंग दल पे बैन लगना चाहिए? कांग्रेस की हमेशा नीति ये रही है कि किसी ना किसी तरह हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना दे और इनको ये पता है कि बाप बजरंग दल के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन सकता हिंदुस्तान। और भाई बजरंग दल कहाँ पे सपोर्ट करता है? बजरंग दल कोशिश ये करता है हमेशा कि हमारी कम से कम बहनें या जो बहनें फंसी हुई है इस लव जिहाद के इस दलदल के अंदर, उसको हम निकाल के लाए, उनको हम बचा के लाए। ये कांग्रेस ये चीज चाहते नहीं है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि केरला स्टोरी अभी फिल्म आ रही है उसके अंदर भी दिखाया गया है, साउथ के अंदर धड़ल्ले से चला हुआ है ये काम कन्वर्ट करने का और लव जिहाद करने का। तो उस पे रोक लगा सकता है और उसको कंट्रोल में ले सकता है एकमात्र बजरंग दल,
क्योंकि बजरंग दल अपने घर से ये मान लीजिए हर एक बजरंगी एक भगत सिंह है मेरे भाई। बैन लगने देंगे? अरे मेरे भाई बैन लागना छोड़ दे, बैन तो मेरे भाई ये तो श्री रामचंद्र पे भी लगाओ थे और इनके कई तक के इन पे कांग्रेस पे बैन लगना हो रहा है देश के अंदर। अब जरूरत है कांग्रेस के ऊपर बैन लगाने की, अगर देश और धर्म को बचाना है तो कांग्रेस के ऊपर बैन लगाना पड़ेगा मेरे भाई। हिंदुस्तान की जनता को भी अच्छे से पता है बजरंग दल अच्छा है या और दूसरे संगठन अच्छे हैं, उनको हिंदुस्तान की जनता आती नहीं है मेरे भाई, देखते सब है। लेकिन कमी कहाँ आती है कि भाई भगत सिंह पैदा होना चाहिए हमारे नहीं, लेकिन पड़ोसी का होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन हम समर्थन खुल के नहीं कर सकते मेरे भाई। तो ऐसे तो हिंदू राष्ट्र भाई मेरे बनेगा नहीं। और बजरंग दल पे जो भी ये बैन लगाने की मांग कर रहे हैं यह एक बहुत मतलब ये मान लीजिए ना समझाने इनकी कोशिश है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। और मैं तो ये मानता हूं अगर जैसे भगत सिंह राजगुरु को फांसी दी गई थी जब एक नई क्रांति आ गई थी देश के अंदर, जो ये मुद्दा इन उठाया है ना एक बजरंग दल ने बैन करो, यह एक नई क्रांति का रूप लेगा। जो बालक खुद नु सोचा करते ना हम बजरंग दल में नहीं जाऊंगे, ऐसे कर देते ये वैसे कर देते, उन बालका के अंदर भी एक चिंगारी जागेगी कि हम नहीं बजरंग दल में जाना है। ये किस किस के ऊपर बैन लगाओगे मेरे भाई, आप ये बता दो। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर ही इसको जो है शामिल किया गया मैनिफेस्टो में, पर मोदी जी कह रहे हैं कि पहले श्री राम पे सवाल उठाए थे, अब उसका असर दिखा और उनको कांग्रेस को आज तक भुगत रही है, और अब बजरंग बली पे सवाल उठा रहे हैं और कर्नाटक की जनता जवाब देगी। तो आपको लगता है कर्नाटक में इस बार जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है? देखिए मैं कर्नाटक की जनता को ना एक के बात कहूंगा मेरे भाई, जब मुगल आए थे देश के अंदर तो सबसे पहले उन्होंने हमला किया था इस साइड, ये जितना भी हमारा एरिया आता है ये दिल्ली वगैरह मुंबई यहाँ पे हमला किया था, ये कब्जे में लिया था। साउथ इनके बहुत कम कब्जे में रहा था, वहीं पे हमारे मंदिर आज के टाइम पे सबसे पुराने मंदिर साउथ के अंदर पाए जाते हैं। तो अब इनकी यह नई स्ट्रेटजी है इन मुगला के वंशजा की, यह एक नई स्ट्रेटजी है। एक सप्ताह पहले भी साउथ न घेरो, इनका तो हमने पता चल गया ये तो तोड़ के इन ले जाओगे हम। इस साउथ क्या के अंदर तो सद्भावना इनके भगवान के प्रति इनकी पूजा भावना इनकी खत्म करो और साउथ का घेराव करो पहले। ये नॉर्थ ने तो हम दोबारा घेर लेंगे, लेकिन पहले साउथ कब्जे में लेना जरूरी है। पहले साउथ से इतना जो है विरोध नहीं दिखता था, लेकिन आजकल टी राजा सिंह जैसे लोग जो हैं वो खड़े होने लगे और आवाज आ रही है और कहा जा रहा है कि ये भी नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए और जो बजरंग दल जैसे संगठन है इनको भी बंद कर देना चाहिए। हाँ भाई नफरत फैलाने वाले हमें है ना सारे संगठन है, वे संगठन वे पार्टी नफरत फैलाने वाली नहीं है जिसने नु मान ले भाई गौ सेवा संतों पर गौ सेवकों पर भाई गोलियां चलवा दी, जिनने भाई ये मान लीजिए इतने हमारे जो सिख पंथ के लोग थे उनका कत्लेआम मचवा दिया, जिन्होंने हिंदुओं की नसबंदियां तक करवा दी, जिन्होंने ये मान लीजिए कि हिंदुओं के ऊपर इतने अत्याचार करे, ये मंदिर नहीं बनने दिया भाई श्री राम के ये मान लीजिए कि उनके होने ना होने पर भाई सवाल उठा दिया। यह पार्टी तो सही है अपनी जगह, लेकिन हम बेवकूफ है। हम बेवकूफ क्यों है? हम इनका ना चेहरा समझ नहीं पा रहे मेरे भाई। अरे यार सच्चाई ना राम राम ना सब क्या आ रही है, सब ना पता चल रहा है कौन देश हित में है और कौन देश हित में नहीं है। एक समय वो था जब कांग्रेस का नाम लेते हुए ना एक इज्जत सी महसूस होती थी कि देश की एक वह पार्टी थी जिसने देश को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन आज उस पार्टी का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है भाई। एक मैं आपको बात बताता हूं, मौर्य साम्राज्य भी था, चोल साम्राज्य भी था, अशोक साम्राज्य भी था, इन सब का भी अंत हुआ है। ठीक है, हर चीज का अंत होता है, अच्छाई का भी होता है बुराई का भी होता है। अच्छाई का अंत अच्छा होता है और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है मेरे भाई। और जितने भी ये वामपंथी आदमी है ना इनका अंत बुरा ही होगा। मैं बताता हूँ आपको ये बात, आज से नहीं होगा तो बजरंग दल ले होगा वो दिन इनका। बजरंग दल आप कह रहे दिन लगेगा, कह रहे बजरंग दल हमारी सरकार आ जाए, हमारी सरकार आते ही बजरंग दल बैन हो जाएगा। जैसे कि मेरे एक भाई ने कही थी भाई जिन राज्य में इनकी सरकार है उसमें तो बैन कर लो पहले बजरंग दल ने। ये झूठे दिलासे नहीं, यो एक वोट बैंक बनाने की है ना, या प्रक्रिया मत करो, यह चीज याडे नहीं चलेगी मेरे भाई। यहाँ पे ये मान लीजिए भगवा राज है और आगे भी रहेगा भगवा राज। जितनी हमने भाई पड़ताड़ झेलनी थी ना पीछे के टाइम में हम झेल चुके, हम अपनी आंखों से अपनी गौ माता को कटता हुआ भी देख चुके, हम अपने संतों के ऊपर गोलियां चलते हुए भी देख चुके, हम अपने श्री राम के ऊपर हमारे शंकर भगवान के ऊपर भाई अभद्र टिप्पणियां भी सुन चुके, लेकिन ये हिंदू समाज आगे नहीं सुनेगा मेरे भाई। मैसेज जो है कांग्रेस के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि आप कांग्रेस मुख्यालय के काफी नजदीक में हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आपकी टीम की तरफ से क्या मैसेज है? मेरी टीम तय भाई एक यो मैसेज है, समस्त बजरंग दल तय एक यो मैसेज है मेरे भाई कि कितना अंगा लगा लो बजरंग दल ने बैन करना तुम्हारा एक सपना था है और रहेगा। और जब तक बजरंग दल का वजूद हिंदुस्तान के अंदर है तो हिंदुओं की बेटियों के साथ लव जिहाद करना, उनका रेप करना और हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना, यह सोच अपने दिमाग से निकाल कर साइड में रख दियो मेरे भाई। जय श्री राम। आपको भी लगता है कि बैन कर पाएंगे किसी तरह से बजरंग दल? ये इनका सब खाली का पुलाव है और ये कभी ऐसा हो नहीं सकता।
क्योंकि जिन राज्यों में उनकी सरकार पिछले 70 सालों से है, आज तक तो कभी हुआ नहीं है। और ये आज सिर्फ ऐसा बोलकर सिर्फ अपना वोट बैंक लेना चाह रहे हैं कर्नाटका में, और कुछ नहीं है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। वो सोच रहे थे हिंदुओं की भावनाओं को आघात करके और अपना वोट बैंक इकट्ठा करेंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ उनकी गलतफहमी है और गलतफहमी ही रहेगी। राकेश भाई ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए क्योंकि नफरत फैलाने का काम कर रहा है पीएफआई की तरह, आपको लगता है बजरंग दल नफरत फैलाता है? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। जो देश विरोधी जो है पीएफआई है, वक्फ बोर्ड है, इनको सबसे पहले बैन करना चाहिए। और असर पड़ेगा कुछ इस तरीके के आरोप से बजरंग दल के कार्यों पे, या फिर जो कार्य कर रहा था वैसे ही चलता भाई साहब बिल्कुल वैसे चलता रहेगा। जहाँ कांग्रेस राज्य है वहाँ भी बजरंग दल कार्य कर रहा है, उसको बंद करके दिखा दो। अब राजस्थान में बजरंग दल है, खूब अच्छा कार्य कर रहा है। ये सिर्फ आपको लग रहा है चुनाव के लिए सिर्फ जो है प्रोपेगेंडा है मात्र, ये नहीं चलने वाला। और उन्होंने एक गलत पंगा ले लिया अब बजरंग दल के साथ। ठीक है, ये बची कुची कांग्रेस भी ढा देंगे मेरे भाई। अब उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है और इस तरीके से काटेंगे कि सारे कांग्रेसी बस फूलते रह जाएंगे कि क्या हो गया। जय श्री राम। लगातार जो बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है कि जितनी भी कोशिश कर ली जाए, जितना भी जो आरोप लगा लिया जाए बजरंग दल के ऊपर, लेकिन कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। बजरंग दल की टीम जो है वो लगातार पूरे देश में इस तरीके से कार्य करती रहेंगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।